आउट का माहौल अब 450 पॉइंट नीचे हो चुका है। निफ्टी 25,800 के बेहद करीब, 53,000 के बेहद करीब बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बावजूद मेटल इंडेक्स है लाइफ हाई पर, जबरदस्त तेजी होती हुई दिख रही है। क्या है मेटल्स का हाल और क्यों है इतनी तेजी, बताने के लिए तैयार है नेहा आनंद हमारे साथ। नेहा बताइए। सर सुपर्ब सितंबर रहा है मेटल्स के लिए, चाहे प्रेशियस मेटल्स ले लीजिए, इंडस्ट्रियल मेटल्स ले लीजिए। इनफैक्ट गोल्ड का ही परफॉर्मेंस अगर आप देख लें, ये जो क्वार्टर है 8 साल बाद सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है गोल्ड। 8 साल बाद 8 साल 15% इस क्वार्टर में देखने को मिली है, और ये लगातार 7वां महीना है। मतलब 3 महीनों में 15% बढ़ गया गोल्ड। यस, 3 साल में नहीं बढ़ता, 5 साल की रेट से। एग्जैक्टली। माय गॉड, $350 का स्ट्रेंथ। लेकिन ये 15% जो बढ़ा है सिर्फ भारत में या बाहर भी? इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि भारत में तो ड्यूटी का भी फायदा मिला होगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ा है और हमारे मार्केट को भी उसका फायदा मिला है। तो और प्लस चांदी हमने देखा इसी महीने 12 साल की ऊंचाई पर गई, $33। हम ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब पहुंच गए थे, अब उसी के आसपास घूमते हुए भी दिख रहे हैं। घरेलू बाजार में भी अच्छी स्ट्रेंथ है, ऑलमोस्ट 35-40% का ईयर टू डेट स्ट्रेंथ आई है। और मेटल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, पर्टिकुलरली वो जो फेडरल रिजर्व का एक बार क्लैरिटी मिल गई उस अहम महत्वपूर्ण बैठक के बाद, 17-18 सितंबर की बैठक के बाद इंटरेस्ट रेट कट किया और आगे भी करेंगे, उसके बाद बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। प्लस एडेड बूस्ट आया चीन के स्टिमुलस पैकेज की तरफ से। अब देखना होगा कि उसमें कितना इंपैक्ट आता है, लेकिन उससे एक बल तो मिल गया वापस से मेटल्स को। और जितने भी दुनिया भर के ब्रोकरेजेस थे जो पहले हाथ पीछे खींच रहे थे, फोरकास्ट भी थोड़े बहुत ट्रिम करने शुरू कर दिए थे, अब दे आर वापस बैक ऑन ट्रैक। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सब में उन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ा दिए हैं। अगर एक कमोडिटी जो इस महीने और रादर कहें 3 महीनों से नहीं चल रही है, वो है कच्चा तेल। वंस अगेन नेगेटिव रिटर्न यहां बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्लियरली यह महीना रहा है मेटल्स के नाम पे, चाहे ये महीने देख लें या फिर ईयर टू डेट। अब बड़े फैक्टर्स आगे के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? पहला तो चीन पर ही सबकी नजर रहने वाली है। ऑलरेडी वो कुछ बड़े ऐलान करते चले जा रहे हैं। अब 1 हफ्ते की छुट्टी पर वो 1 अक्टूबर से जाएंगे। आगे और क्या ऐलान करते हैं जब छुट्टी के बाद लौटते हैं? क्या स्पॉट में डिमांड निकल कर आती है मेटल्स की? क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के डेटा जो हाल फिलहाल तक बहुत खराब आ रहे हैं, क्या वहां इंप्रूवमेंट दिखता है? क्या प्रॉपर्टी सेक्टर में इंप्रूवमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है, डिमांड आती है? ये सब अब देखने वाली बात होगी। डॉलर इंडेक्स एक और एरिया जहां पर नजर रहेगी, अभी 1.25 साल के निचले स्तर पर है, क्या वहां इंप्रूवमेंट होता है? अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर, उनकी पॉलिसी को लेकर, चुनाव को लेकर क्या क्या खबरें आती हैं, उसका भी इंपैक्ट रहेगा। जियोपॉलिटिकल तनाव एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल इन्वेंट्री पर नजर रहेगी। और जहां तक कच्चे तेल का सवाल है, ओपेक की बैठक है इसी हफ्ते, और अब अपनी उत्पादन पॉलिसी को लेकर वो क्या निर्णय लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब आज एक ताजा रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की आई है, बहुत बुलिश है वो मेटल्स को लेके। कॉपर $11,500 की बात कर रहे हैं, ये नए हाई की बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, ये जो रीसेंट लेवल्स है उसका एवरेज वो अगले साल बनता हुआ देख रहे हैं। यूबीएस, सिटी, मोतीलाल ओसवाल $38 से $40 चांदी में देख रहे हैं। कॉपर के लिए भी ये काफी बुलिश है। प्लस घरेलू बाजार में 1 से 1.25 लाख तो चांदी इमीडिएटली आने वाले 3 से 6 महीनों में दिखाई दे रही है, और कॉपर में भी 900 रुपए के पार जाता हुआ देख रहे हैं। और जहां तक कच्चे तेल का सवाल है, अभी तक किसी ने अपने फोरकास्ट में कोई अपवर्ड रिविजन नहीं किया है, $5, $10 का डाउनवर्ड करेक्शन ही किया है। तो क्लियरली यहां से आगे जो स्टोरी है या थीम है, वो मेटल्स के नाम ही फिलहाल दिखाई दे रही है। ओके, तो मेटल्स में ये बड़े बदलाव होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, और यही वजह की बड़ी तेजी मेटल स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रही है। जबरदस्त एक्शन यहाँ पर है ही, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को, श्रीरानी साहब को JSW स्टील पसंद आया, जय को JSPL पसंद आया, और सुबह से आप देख सकते हैं NMDC बंसल जी ने पसंद किया माइनिंग स्पेस से। सारे के सारे शेयर गजब की मजबूती के साथ अब भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्पेस है जो लाइफ हाई पर मेटल इंडेक्स को पहुंचाती है। एब्सोल्युटली। और हिंडाल्को देख लीजिए, टाटा स्टील देख लीजिए, नाल्को देख लीजिए, ये सारे काउंटर्स में आपको अच्छा मूव दिख रहा है। इनफैक्ट अक्रॉस मेटल्स आपको स्ट्रॉन्ग मूव आती हुई दिख रही है, और स्टॉक्स भी अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड ही कर रहे हैं। सुदीप जी से भी पूछ लेते हैं, अगर कोई मेटल स्टॉक उनके रेडार पर है। सुदीप शाह साहब जरा बताएं, मेटल्स में कोई ट्रेड जो आपको दिख रहा हो सर, जिस तरह से आज मजबूती आ रही है चार्ट्स पर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक जहां पे अभी भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, पर ब्रेकआउट बहुत ही जल्द आ सकता है, वो है जिंदाल स्टील एंड पावर। पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो 1010 और 1055 के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और वीकली चार्ट पर देखें तो एक राइजिंग स्ट्रक्चर है। तो मुझे लग रहा है ये मेटल का जो ये दौर चल रहा है तेजी का, यहाँ पे ये स्टॉक में जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये बहुत ही जल्दी ब्रेकआउट की ओर जा रहा है। तो यदि कोई पोजिशनली बाई करना चाहता है तो 1020 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं, कोई भी डिप पर 1080 1100 के टारगेट के लिए।
और अगर कोई स्प्रेड के थ्रू भी करना चाहता है तो 1060 के ऑप्शन बाई करके, कॉल ऑप्शन बाई करके 1080 या 1100 का ऑप्शन सेल कर सकते हैं, सो दैट आपका कॉस्टिंग थोड़ा कम हो जाए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई जेएसपीएल पर।